हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। देखो, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पहली बात। दूसरी बात, उन सभी कैंडिडेट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनका सपना है हायर एजुकेशन तक पहुंचने का। कहां तक? हायर एजुकेशन तक पहुंचने का। हम यहाँ पर बात करेंगे पीएचडी के बारे में। किसके बारे में? पीएचडी के बारे में। देखो, पीएचडी का फुल फॉर्म मैं बता दूं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। और यहां पर हम बात करने वाले हैं इसके बारे में कि पीएचडी में देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ एक समस्या बनी रहती है कि वो बहुत सारे एग्जाम दे रहे हैं, बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका पीएचडी में एडमिशन नहीं हो रहा। पहली बात। दूसरी बात, जो लोग हायर एजुकेशन तक पहुंचना चाहते हैं, जो पीएचडी करना जिनका एक सपना बना हुआ है, उन लोगों को तो ऑलमोस्ट पता होगा कि पीएचडी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उनके फैमिली में बहुत अच्छा एजुकेशन का एनवायरनमेंट नहीं था, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। उनको बस ये पता है कि पीएचडी एक डिग्री होती है और पीएचडी करने से नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, और एक हायर एजुकेशन वाली डिग्री है जिसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। बस केवल उनको ये पता है और उनके दिमाग में एक सपना बना हुआ है कि हमें पीएचडी करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पीएचडी में एडमिशन कैसे लेते हैं। क्या पीएचडी में एडमिशन लेने के कुछ आसान तरीके हैं? क्या पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद जब हम पीएचडी करेंगे उस टाइम भी हमें फेलोशिप मिलेगी? यदि वो फेलोशिप मिलेगी तो वो कौन कौन सी स्थिति में मिलेगी और वो कैसे मिलेगी? क्या हम पीएचडी में एडमिशन बिल्कुल आसान से तरीके से एडमिशन ले सकते हैं? क्या हम हर यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं? क्या हम हर स्टेट से पीएचडी कर सकते हैं? ये सारे जो डाउट है वो आपके मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। मात्र 7 से 8 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें मैं आपको जो पीएचडी में एडमिशन लेने के जो आसान तरीके हैं उनके बारे में बात करूंगा। पीएचडी के दौरान फेलोशिप कब मिलती है, पीएचडी में एडमिशन किस तरीके से लिया जा सकता है, कितने मेथड है, सारी बात करूंगा बिल्कुल फुल डिटेल से। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से मैं पीएचडी से रिलेटेड यदि कोई भी यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन निकालती है कि पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है तो मैं सबसे पहले अपडेट करता हूं। ठीक है। तो यदि आप पीएचडी करना आपका एक सपना है और आप ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब पीएचडी का नोटिफिकेशन निकाल रही है, कब उसमें पीएचडी में एडमिशन स्टार्ट हो रहा है, तो आप इन सभी जानकारियों से बिल्कुल ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है। देखो, पीएचडी क्या होती है, पीएचडी के क्या लाभ है, पीएचडी करने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, पीएचडी करने के कोई नुकसान भी हैं, इन सभी बातों के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहां पर मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन यहां पर मैं बात करने वाला हूं पीएचडी के बारे में। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, क्या विदाउट नेट या सेट भी पीएचडी कर सकता है? कुछ लोगों के दिमाग में बैठा रहता है कि जब तक आपका नेट सेट नहीं होगा तब तक आप पीएचडी नहीं कर सकते। देखो, मैं आपका ये डाउट, आपका जो मन में ये साइकोलॉजी बैठी है उसको मैं दूर करता हूं। आप विदाउट नेट और विदाउट सेट भी पीएचडी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? यदि आपके पास नेट या सेट जैसी डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी आप पीएचडी कर सकते हो। ठीक है। दूसरा बात हम करते हैं पीएचडी कैसे करें। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और तीसरा हम बात करते हैं पीएचडी में एडमिशन लेने के सबसे आसान तरीके। तो मैं इसके ऊपर सबसे पहले मैं बात करता हूं। देखो, पीएचडी में सबसे बिल्कुल बिना किसी रिस्क के आप बिल्कुल आसानी से एडमिशन लेना चाहते हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो उसका सबसे बेस्ट बेनिफिट है जेआरएफ निकालना। यदि आपके पास जेआरएफ है, आपने जेआरएफ पास कर लिया है, तो आपका बिल्कुल गजब तरीके से, बिना किसी झंझट के, बिना किसी दिक्कत के, आपका नॉर्मली तरीके से बिल्कुल हंसते खेलते कूदते आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। साथ ही साथ आपको शुरू के 2 साल 37,000 पर मंथ और 3 साल, शुरू के 2 साल 37,000 रुपए पर मंथ आपको जेआरएफ मिलेगा, और लास्ट के 3 साल, 2 साल के बाद में अगले 3 साल तक आपको 45,000 रुपए पर मंथ का एसआरएफ मिलेगा। ठीक है। तो यदि आपके पास जेआरएफ है, आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, तो आप पीएचडी में एडमिशन बिल्कुल आसानी से ले लेंगे। साथ में आपको 25 लाख के आसपास फेलोशिप मिलेगी 5 साल में पीएचडी करने के ड्यूरेशन में, पीएचडी करने के दौरान। उसके बाद उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीका है नेट के द्वारा। यदि आपके पास नेट या सेट है लेकिन आपके पास जेआरएफ नहीं है, तो जेआरएफ वालों की तुलना में आपका जो ये नेट सेट के द्वारा पीएचडी में जो एडमिशन ले रहे हो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है। यदि आपके पास जेआरएफ है, आपको पीएचडी में एडमिशन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपके पास जेआरएफ नहीं, आपके पास केवल नेट या सेट है, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आपको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो मैं समझाता हूं कैसे। ठीक है।
लेकिन एक बार मैं ये समझा देता हूं। और यदि आपके पास ओनली पीजी है, आपके पास ना नेट है ना सेट है, तो वर्तमान समय में जिन कैंडिडेटों के पास ना तो नेट है, ना सेट है, ना जेआरएफ है, वो कोशिश कर सकते हैं पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन ओनली पीजी के बेस पर विदाउट नेट, विदाउट सेट, विदाउट जेआरएफ वर्तमान समय में पीएचडी में एडमिशन लेना एक बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, एक बहुत डिफिकल्ट काम है। मतलब जो कैंडिडेट बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है वो ही विदाउट नेट, सेट या पीएचडी में एडमिशन ले सकता है, बाकी नामुमकिन है। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करता हूं, एक तो इन दोनों की बात कि जिनके पास नेट सेट है उनके लिए जेआरएफ वालों की तुलना में पीएचडी में एडमिशन लेना डिफिकल्ट क्यों है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा वाला क्वेश्चन था कि पीएचडी कैसे करें, पीएचडी में एडमिशन कैसे लें, कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, उनके बारे में बात करता हूं। देखो, पीएचडी में एडमिशन लेने के दो तरीके हैं। पहला, ये देखो, सबसे पहले तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक तरीका होता है जिसके द्वारा वो पीएचडी में एडमिशन लेता है। ठीक है, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना। कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो एंट्रेंस एग्जाम करवाती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो एंट्रेंस एग्जाम नहीं करवाती। अब जो ये एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है ना, उसके भी दो तरीके हैं, दो तरीके से होता है एंट्रेंस एग्जाम भी। अब मैं समझाता हूं दो तरीके क्या होते हैं। पहली बात, एक वो यूनिवर्सिटी जो सभी कैंडिडेटों का एंट्रेंस एग्जाम ले रही है, उसमें विदाउट नेट भी शामिल है, उसमें नेट वाले भी हैं और जेआरएफ वाले भी हैं। जेआरएफ वाले, नेट या सेट वाले या फिर विदाउट नेट वाले, सभी का ओवरऑल एंट्रेंस एग्जाम होता है। फिर उसके बाद उनका एक पासिंग क्राइटेरिया होता है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास होता है। बाकी जब ज्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो उनका वो कट ऑफ भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो पासिंग मार्क्स भी हो सकता है, कट ऑफ भी निकाली जा सकती है। सभी का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, चाहे वो आप जेआरएफ हो, चाहे विदाउट नेट हो, चाहे नेट हो। ठीक है, सभी का एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। आपने उसका जो क्राइटेरिया था यूनिवर्सिटी का, उसके अकॉर्डिंग आपने वो एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू कॉल होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर जब सभी का इंटरव्यू कॉल हो रहा है तो फिर नेट जेआरएफ वालों को बेनिफिट क्या मिलेगा। देखो, इस सिचुएशन में क्या बेनिफिट मिलने वाला है, सभी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ कॉमन। ठीक है, अब यहां पर क्या करती है वो यूनिवर्सिटी, क्या करती है, जिनका जेआरएफ है उनको ऑलमोस्ट 30 नंबर का क्या देती है, बोनस देती है। कितने नंबर का, 30 नंबर का। जिनका नेट या सेट है, जिनका नेट या सेट है उनको 15 नंबर का बोनस देती है। और जो विदाउट नेट है, जिनके पास ओनली पीजी है, उनको वो 0 नंबर का बोनस देती है। ठीक है, दोबारा से ध्यान से सुनो। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया, एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट निकाल दिया, उसके बाद जिन कैंडिडेटों का जेआरएफ है उनको 30 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे बोनस के रूप में। जिनका नेट या सेट है उनको 15 नंबर का बोनस मिलेगा, और जिनका ओनली पीजी है उनको 0 नंबर का बोनस मिलेगा। अब भाई साहब, आपने सभी ने एंट्रेंस एग्जाम दिया, कट ऑफ गई 170। सपोज दैट 200 का पेपर हुआ, 200 में से 100 कट ऑफ गई। ठीक है, और 100 कट ऑफ गई, तीन कैंडिडेट है जिनके 110 नंबर आ रहे हैं। 110 नंबर का एक कैंडिडेट, 110 नंबर का एक कैंडिडेट, 110 नंबर का एक कैंडिडेट। पहला कैंडिडेट है जिसका जेआरएफ है, उसको 30 नंबर का बेनिफिट मिला, तो इसके हो गए टोटल 140। दूसरा कैंडिडेट है जिनको क्या मिला, जिनके पास केवल नेट या सेट है, उनको मिला 15 नंबर का बेनिफिट, तो इनके हो गए टोटल 125। और तीसरी साइड है भाई साहब वो जिनका ना नेट ना जेआरएफ, उनको मिला 0 का, उनका रह गए 110। अब देख सकते हो आप, अब आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि यहां पर अब एडमिशन किसका होगा। इंटरव्यू ऐसे होता नहीं है कि चलो 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू मैक्सिमम 50, 60, 20, 30, 40, 45 ऐसे नंबर का होता है, ज्यादा नंबर का नहीं होता। चलो 400 नंबर का इंटरव्यू होगा, 300 का होगा, 100 का होगा, नहीं। इस तरीके से 20, 30, 25, 40, 50 इस तरीके से इतने नंबर का समथिंग इंटरव्यू होता है। तो ध्यान रहे, जिसका जेआरएफ होता है उसका इस वजह से पीएचडी में एडमिशन होना बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि उसके 30 नंबर का बोनस मिल गया है। जिसका नेट है उसको थोड़ा सा सिंपल इसलिए होता है क्योंकि उसको 15 नंबर का बोनस मिल गया, और जिसका ना नेट ना सेट उसको 0 नंबर का बोनस मिलता है। इसलिए विदाउट नेट विदाउट सेट वालों को जेआरएफ में एडमिशन, वो पीएचडी में एडमिशन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यह बात क्लियर हो गई। अब मैं ये तो बता दिया पहले एंट्रेंस एग्जाम की सिचुएशन। दूसरा, कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, जिनका नेट या जेआरएफ है उन लोगों का वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेती, लेकिन जिन लोगों का नेट सेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, जिन्होंने केवल पीजी कर रखी है, जिनका नेट नहीं हो रहा, सेट नहीं हो रहा, जेआरएफ नहीं हो रहा, तो उन लोगों के लिए क्या करती है, वो एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और उसमें वो एक पासिंग का क्राइटेरिया देती है। ठीक है, जैसे वो लोग, जैसे मान लो 200 नंबर का पेपर हुआ,
और यूनिवर्सिटी ने कर दिया कि जिसके 50% मार्क्स आएंगे वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है, ठीक है, वो इंटरव्यू दे सकते हैं। 100 कैंडिडेट थे जिनका ना नेट था, ना सेट था, ना जेआरएफ था, और उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, और इसमें से 50 कैंडिडेट थे जिन्होंने वो 50% का स्कोर क्रॉस कर दिया, मतलब उनका एंट्रेंस एग्जाम पास हो गया। अब क्या होगा, सभी के सभी कैंडिडेटों का कॉमन क्या होगा, इंटरव्यू होगा। क्या होगा, सभी का इंटरव्यू होगा। फिर इन लोगों का भी इंटरव्यू होगा जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम पास किया, उनका भी होगा जिनका नेट है, उनका भी होगा जिनका जेआरएफ है, और फिर उनको बिल्कुल इसी तरीके से क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, 30 नंबर का, 15 नंबर का, 0 नंबर का, ठीक है। ध्यान रहे, ये फिक्स नहीं है, ये हर यूनिवर्सिटी बदलती रहती है, कुछ यूनिवर्सिटी कितना रखती है, कुछ यूनिवर्सिटी कितना रखती है, लेकिन मैं ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी 30, 15 और 0 का रेशियो रखती है। तीसरा होता है ओनली इंटरव्यू के बेस पर। कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो विदाउट नेट या विदाउट सेट या विदाउट जेआरएफ वालों को पीएचडी के लिए अलाउ नहीं करती। वो क्या करती है, वो अपना मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेट या सेट रख देती हैं, ठीक है। अब जिस यूनिवर्सिटी का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही क्या है, नेट या सेट है, तो वहां पर विदाउट नेट विदाउट सेट वाले फॉर्म अप्लाई कर नहीं सकते, ठीक है। तो वहां पर फॉर्म कौन कौन अप्लाई करेंगे, या तो नेट वाले करेंगे, या सेट वाले करेंगे, या जेआरएफ वाले करेंगे। उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, और फिर उनको भी इसी तरीके से क्या मिल जाता है, बोनस मिल जाता है, ठीक है। यह था सिंपल सा तरीका, लेकिन समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं यहां पर बात करता हूं कि यदि ये 3 सिचुएशन है, 3 कंडीशन हो सकती है, या तो आपका जेआरएफ हो सकता है, या आपका नेट या सेट हो सकता है, या आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, सबसे आसान तरीका पहला, उससे कम आसान तरीका दूसरा, और सबसे कम आसान तरीका तीसरा, ठीक है। दूसरी बात, बेनिफिट के आधार पर बताऊं, सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको जब आपका जेआरएफ है, क्योंकि आपको यहां पर 25 लाख के आसपास फेलोशिप मिलेगी। जब आप पीएचडी करोगे उस ड्यूरेशन में आपको कम से कम 25 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा यदि आप नेट या सेट के आधार पर पीएचडी करते हो तो वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो आपको फेलोशिप देती है नहीं देती है। कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 5 साल तक फेलोशिप देती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी होती है वो नहीं देती। तो यदि आप नेट या सेट से, यदि आप जेआरएफ के आधार पर पीएचडी करते हो तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर यदि आप नेट या सेट के आधार पर पीएचडी करते हो तो आपको उससे कम बेनिफिट मिलेगा। और यदि आप ओनली पीजी के बेस पर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, या ओनली पीजी के बेस पर आप पीएचडी करना चाहते हो, तो आपको बिल्कुल 0 बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बाकी जो आपकी पीएचडी की डिग्री है वो आप चाहे तीनों में से कोई सिर्फ कंडीशन से करो, बिल्कुल इक्वल क्या रहेगी, क्वालिटी वाली रहेगी, बिल्कुल सभी जगह सेम मान्य रहेगी। बस ये बेनिफिट में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, जेआरएफ में आपको फेलोशिप मिलेगी, नेट में कम फेलोशिप मिलेगी, ओनली पीजी बेस पर करते हो तो बिल्कुल 0 फेलोशिप मिलेगी, आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो ये था पीएचडी में एडमिशन लेने का बिल्कुल आसान तरीके जो मैंने बता दिए। तो यदि आप पीएचडी में बिल्कुल आसानी से एडमिशन लेना चाहते हो, साथ ही साथ आप बेनिफिट भी लेना चाहते हो, आप रुपए भी लेना चाहते हो, तो आप जेआरएफ निकालो, फिर पीएचडी में एडमिशन लो। यदि आप जेआरएफ नहीं निकाल पा रहे हो तो आप नेट के आधार पर पीएचडी में एडमिशन ले लो, सिंपल सा है, हो जाएगा आराम से, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, फेलोशिप कम मिलेगी। और यदि आप ओनली पीजी बेस पर करना चाह रहे हो, वर्तमान समय तो मैं मानता हूं बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वर्तमान समय में ओनली पीजी बेस पर एडमिशन लेना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि नेट और जेआरएफ वाले बहुत अधिक संख्या में हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और बेनिफिट बता दूं, यदि आप केवल जेआरएफ के बेस पर पीएचडी में एडमिशन लेता है ना, तो कुछ यूनिवर्सिटी होती है वो ऐसी वैकेंसियां निकालती है पीएचडी में एडमिशन के लिए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें वो स्पेशल डाल देती है कि जिनका जेआरएफ है उनका विदाउट इंटरव्यू डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है। तो यदि आपका जेआरएफ है ना, तो कुछ यूनिवर्सिटी तो आपको ना तो आपका एंट्रेंस एग्जाम करवाएंगी, ना आपका इंटरव्यू लेंगी, आप अपना जेआरएफ का सर्टिफिकेट दिखाओ और वहां पर पीएचडी में एडमिशन ले लो, ठीक है। तो यह था सारा कॉन्सेप्ट पीएचडी में एडमिशन लेने के तरीके का, ठीक है। सबसे आसान तरीका कैसे ले सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अब हमें आगे और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए ये भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हो मेरे को, जो आप चाहते हो कुछ करना, लेकिन आपको उसका प्रोसीजर नहीं पता कि वो किस तरीके से हम करें, कैसे करें, तो वो मैं आपको 100% बताऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यदि आप पीएचडी करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कौन सी यूनिवर्सिटी कब क्या निकाल रही है, फॉर्म निकाल रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी कब फॉर्म निकाल रही है। ध्यान रहे, पीएचडी में एडमिशन का प्रोसेस ऐसे नहीं होता कि जैसे हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं जिसमें जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है, नहीं। कुछ यूनिवर्सिटी होती है जिनका जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है, बाकी 90% यूनिवर्सिटी होती हैं जिनका कभी भी सेशन स्टार्ट हो सकता है। वहां पर पीएचडी में एडमिशन जनवरी में भी हो सकता है, फरवरी में भी हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है, दिसंबर में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो पीएचडी में एडमिशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है
अपडेट रहना कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब पीएचडी का नोटिफिकेशन निकाल रही है, ठीक है। और वो आप अपडेट रहना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो। हम आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। कोई भी यूनिवर्सिटी जैसे पीएचडी का नोटिफिकेशन डालती है हम आपको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कंफ्यूज हो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। बाय।